दुर्गा लंका नाम का एक गांव था। अंजना और सुजाता, एक सासू माँ और दूसरी बहुरानी थी। बहुरानी सुजाता को पानी पूरी बहुत पसंद था। कहीं भी पानी पूरी का ठेला लगता था, वो उसके नजर में ना पड़े ऐसा ना हो सकता था। एक दिन जब वो अपनी सासू माँ के साथ बाजार जा रही थी, उसने एक पानी पूरी का ठेला देखा। तुरंत उस ठेले के पास गई और कहने लगी, भैया 1 प्लेट पानी पूरी देना। मैडम 1 मिनट में देता हूँ। थोड़े ज्यादा प्याज के साथ देना, कम नहीं होने चाहिए। पानी पूरी वाला उसके बातों पर तैयार हो गया। अरे बहू, आओगी कि नहीं तो मैं चली जाऊंगी। वाह माँ, इनके पानी पूरी बड़े स्वादिष्ट है। क्यों नहीं, पहले ये टोकरी में रख के घर पे बेचा करता था, अब ये ठेले में बेचना शुरू कर दिया है जब से तुम इसके पास खाने लगी हो। अगर तुम कुछ और दिन इसके पास आने लगी, ये ठेले के बदले एक छोटा होटल खोल लेगा यहाँ पर, और पानी पूरी के साथ साथ बक्से में इडली और डोसा भी बेचेगा। हाँ, आपकी बहुरानी तो हमेशा 1000 रुपए के ऊपर ही पानी पूरी खाती है। हाँ, क्यों नहीं खाएगी, ये इसके पैसे थोड़ी है, ये तो मेरे बेटे के पैसे हैं। उधर सुजाता को कोई फर्क नहीं पड़ता है वो दोनों कुछ भी बात कर रहे हो, वो तो बस अपना पानी पूरी खाने में मगन रहती है। ढेर सारे पानी पूरी खाने के बाद फिर सुजाता कहने लगती है, बिल कितना हुआ भैया? मैडम 1200 रुपए हुए हैं। फिर बहुरानी 1100 रुपए निकाल कर उसे दे दिए और कहा बाकी के 100 रुपए वो आके कल देगी। वो भी उसके बातों पर मंजूर हो गया। तुमने 1200 का बिल बना दिया, इतने पैसे तुम्हें कहाँ से मिलेंगे? क्या मतलब है कि मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? ये वही पैसे हैं जो हम सब्जी खरीदने के लिए लेकर आए थे, मैंने दे दिया। अरे तो हम फिर क्या लेकर जाएंगे खाने के लिए? सासू माँ, हम एक दिन के लिए पानी पूरी लेके चलते हैं। ये सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे कि उसकी बहू ने कहा था, वो पानी पूरी लेकर घर वापस गए। तब तक दोपहर हो गया था। बहुरानी के पति और पिताजी घर वापस लौट आए। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने के लिए दे दो अभी। जब वो दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठे थे खाने के लिए, सुजाता पानी पूरी लाकर प्लेट में उसके सामने रख दी खाने के लिए। ये देखकर सुजाता के पति कहने लगे, मैं चावल मांगा हूँ, पानी पूरी नहीं। हमने आज खाना नहीं बनाया, कोई सब्जी नहीं थी। एक दिन के लिए पानी पूरी के साथ एडजस्ट कर लो, ठीक है? ये कहकर वो अंदर चली गई। वो पानी पूरी खा के काम के लिए चले गए वापस। ये सोचकर कि कुछ कर नहीं सकते हैं, वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ऐसे ही दिन निकलते गए। बहुरानी जब भी कुछ घर में खास होता था तो वो पानी पूरी ही लेकर आती थी और ये कहकर सबको बांटती थी कि ये भगवान का प्रसाद है। सारे गांव वाले भी हंसते थे जब वो देखते थे बहुरानी के पानी पूरी के लिए ये पागलपन। एक दिन बहुरानी मंदिर गई, वहाँ पर भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के लिए। भगवान, मेरी जिंदगी बिल्कुल पानी से भरा हुआ पानी पूरी जैसा चल रहा है। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी जिंदगी में ऐसी ही स्वादिष्ट खुशियाँ भरे रहे जैसे पानी पूरी के अंदर प्याज भरा होता है। सासू माँ ने उसकी बातें सुनकर कही, अरे क्या तुम अपनी जिंदगी को भी पानी पूरी के साथ मिलाना नहीं छोड़ोगी? इतने में ही मंदिर के पुजारी बाहर आए और कहने लगे, माँ, भक्तों के लिए कुछ चढ़ावा लेकर आई है क्या आज? हाँ लाए हैं। क्या हुआ स्वामी जी, कहिए ना। मैंने इस मंदिर में आज तक खीर और हलवे के बिना कोई चढ़ावा नहीं देखा था, पर आज तुमने पानी पूरी चढ़ाया, वो बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही उत्तम था। एक दिन ये अपने पागलपन की वजह से सबको मार डालेगी। ये कहकर सासू माँ वहाँ से चली गई। कई दिन निकल गए। एक दिन जब उसकी सासू माँ न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, वहाँ पानी पूरी के बारे में कुछ लिखा हुआ था। अगर आप पानी पूरी खाते हैं तो आप अपनी सारी बीमारियों को खरीदते हैं। क्या आपको पता है किस तरह से आटा गूंदा जाता है गंदे पांव से? उसी पैर से वो जमीन पर चलते हैं और उनके पसीने भी उस पर टपकते हैं। जो तेल इस्तेमाल किया जाता है वो भी अच्छा नहीं होता। बार बार उसी में पानी पूरी छाना जाता है और उस जले हुए तेल का इस्तेमाल किया जाता है।
पानी पूरी में इस्तेमाल होने वाला पानी भी अच्छा नहीं होता। वो खाकर कोई भी बीमार पड़ सकता है। ये पढ़ने के बाद अंजना अपनी बहू रानी को बुलाती है। अरे बहू रानी, यहाँ देखो, पेपर में तुम्हारे पानी पूरी के बारे में छपा है। बहू रानी आके उस आर्टिकल को पढ़ती है। सासू माँ, ये सारी बातें गलत है। इस तरह की खबरें सच नहीं होती। आप इतना चिंता मत कीजिए। आज के बाद से मैं बाहर जाके पानी पूरी नहीं खाऊंगी। आखिर में तुमने एक अच्छी बात कही। ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं 1000 नारियल चढ़ाऊंगी मंदिर जाके भगवान को। 1000 नारियल क्यों चढ़ाएंगी? आपने कुछ मन्नत मांगा था? हाँ, मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर तुम पानी पूरी खाना बंद कर दो तो मैं उन्हें 1000 नारियल चढ़ाऊंगी। आज जाके मेरी इच्छा पूरी हो गई है। सासू माँ, आपको किसने कहा कि मैंने पानी पूरी खाना बंद कर दिया है? अरे, अभी तो तुमने अपने मुंह से कही ये बात। अरे सासू माँ, मैं बाहर जाके नहीं खाऊंगी। फिर कैसे? कहाँ जाकर खाओगी? मैं खुद से घर में बनाऊंगी और सबको खिलाऊंगी। मैं उस पानी पूरी वाले से सीख लिया है कि कैसे बनाना है। आप चिंता मत कीजिए। उसकी बातें सुनकर अंजना चौंक गई। हे भगवान, अब तो हम सब गए। ये कहकर वो सोफे पे बैठ गई। रंगापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक सास और बहू रहती थी। उनके नाम थे सुनैना और कावेरी। सुनैना बहुत गुस्से वाली थी। उसे कावेरी बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वो अपने बेटे की शादी अपनी पोती से कराना चाहती थी। पर उसके बेटे ने कावेरी से प्रेम विवाह कर लिया और वो हमेशा कावेरी को डांटते रहती थी इस वजह से। पर कावेरी घर का सारा काम, खाना पकाना, घर की साफ सफाई सब करती थी। एक दिन सुनैना बाजार गई और वहां से घर का सामान खरीद के ले आई। कावेरी, इधर आओ। कावेरी ने सुनैना को बुलाया। बोलिए सासू माँ। बाजार से मैं सूखी मिर्च, हल्दी, अदरक और लहसुन लाई हूँ। मुझे मालूम नहीं क्या करोगी कल तुम। मिर्च का पाउडर बनाना और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर बोतल में रख देना, समझी? ये कहकर सासू माँ वहां से चली गई। ठीक है सासू माँ। वो मिर्च का पाउडर बनाने लगी। इसी बीच सुनैना नहाने के बाद उसके पास आकर सोफे पर बैठ गई और कहने लगी, कावेरी, तुम्हारे पास अकल नहीं है क्या? तुम्हें मुझे कॉफी देना चाहिए। ठीक है सासू माँ, अभी ले आती हूँ। उसने पाउडर पीसना बंद किया और सासू माँ के लिए कॉफी बनाने चली गई। ठीक उसी वक्त शाम के 8 बज रहे थे। अभी शाम के 8 बज गए हैं। रात का खाना कौन बनाएगा? क्या तुम्हारे पिता आके खाना बनाएंगे? जाओ, जाकर खाना बनाओ। ये सुनकर उसने कहा, ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। उसने खाना पकाया और अपने सासू माँ को परोसा। दोनों ने खाना खाया और प्लेट धोने के लिए रख दिया। फिर कावेरी मिर्च का पाउडर पीसने लगी। आधा घंटे बाद जब सास रसोई में गई तो देखा प्लेट अभी भी वहीं पड़े थे। कावेरी! सुनैना इस तरह से जोर जोर से चिल्ला के कहने लगी कावेरी को। ये सुनकर कावेरी दौड़ के आई पूछने के लिए, क्या हुआ सासू माँ? तुम्हारे पास अकल नहीं है क्या? तुम्हें मालूम नहीं कि खाना खाने के बाद प्लेट धोना चाहिए? तुमने सब गंदा छोड़ दिया है और कल सावन का शुक्रवार है। मुझे मालूम नहीं कहां से मेरे बेटे को तुम मिल गई। तुम तो मेरी सिरदर्द हो। कुछ काम धाम नहीं आता है, बस फाकी मारने का इरादा। ये सुनकर कावेरी ने कहा, मैं अभी धो देती हूँ सासू माँ। वो बहुत दुखी होकर प्लेट धोने लगी। इसी तरह हमेशा पूरा घर साफ रखना, समझी? ये कहकर सुनैना वहां से चली गई। कावेरी ने जो भी काम सासू माँ ने कहा था पूरी रात में करके खत्म कर दिया। दूसरे दिन कावेरी सुबह जल्दी उठ गई, नए कपड़े पहनकर मंदिर गई। देवी माँ, दुनिया में किसी को भी मेरी तरह दुख मत देना।
मेरी सासू माँ मुझे थोड़ा सा भी बैठने नहीं देती। वो मुझे काम करते रहने के लिए कहती है और मैं थक जाती हूँ। वो मेरे माँ बाप को गालियाँ देते रहती है। मैं अपना दुख किसी को भी नहीं कह सकती। आप मेरे भगवान हैं। आशा करती हूँ आप मेरी बात को सुनेंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। इसी वक्त एक बूढ़ी औरत मंदिर के अंदर आई और कहने लगी, कावेरी। उस बूढ़ी औरत को देखकर कावेरी ने कहा, आप कौन है और आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? ये सुनकर उस बूढ़ी औरत ने कावेरी से कहा, मुझे सब मालूम है। मैं तुम्हारे सारे उलझनों को सुलझाने आई हूँ। ये सुनकर कावेरी ने बड़े आश्चर्य होकर कहा, क्या आप मेरे उलझन को सुलझाने आई हैं? सही कह रही हैं? उसने आश्चर्य होकर देखा। हाँ बेटी, मैंने देखा तुम्हारी सास रोज तुम्हें बहुत तकलीफ देती है। ये चैन लो और अपने गले में पहन लो और जाके अपनी सास के सामने खड़े हो जाओ। उन्होंने ये कहकर कावेरी को चेन दिया। कावेरी ने चेन पहन लिया और उन्हें धन्यवाद दिया और घर चली गई। फिर वो जाके अपने सास के सामने खड़ी हो गई। फिर उसे अपनी सास देवी याद आने लगी। वो अपनी आंखें साफ करके बार बार उसे देखती रही, पर उसे देवी ही दिखाई दे रही थी। सुनैना बोली, सासू माँ, सासू माँ। सुनैना अपनी सास देवी से बहुत डरती थी। क्या तुम मेरे पति को तकलीफ देती हो? तुम मुझे जानती हो ना? ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनकी अच्छी तरह से देखभाल करती हूँ। तुम मुझे झूठ बोल रही हो। सुनैना ने अपना सर नीचे किया। फिर उसने 5 दफे उसके पीछे मारा। हे भगवान, मुझे मारना बंद कीजिए। मैंने गलती किया है, मुझे छोड़ दीजिए। ये सुनकर देवी माँ ने कहा, चुप रहो, मुझे सब मालूम है। मैं सब देख रही हूँ। तुम सच बोलोगी कि नहीं? बोलो। सुनैना देवी की बातें सुनकर डर के मारे कांपने लगी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी भी कावेरी को तकलीफ नहीं दूंगी। मैं उसका ख्याल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। मुझ पर विश्वास कीजिए। ये सुनकर देवी ने कहा, अगर मैंने फिर कभी कावेरी के आंखों में आंसू देखा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मैं सब समझ गई हूँ। देवी वहां से गायब हो गई। कावेरी बेहोश होकर वहीं पे गिर गई। कावेरी के होश आई तब उसने देखा सुनैना उसे हवा दे रही है, वो भी एक पंखे से, ताकि वो अच्छे से सांस ले सके। सासू माँ, आप मेरे सामने पंखा क्यों चला रही है? ये सुनकर सुनैना ने कहा, तुम बेहोश हो गई थी। मैंने तुम्हारा सांस देखा। तुम अभी गर्भवती हो। कावेरी, आज से तुम कोई भी काम नहीं करोगी। मैं सब काम करूंगी। तुम आराम करो और हमारे लिए एक सुंदर सा पोता को जन्म दो। ये देखकर कावेरी बहुत खुश हो गई और धन्यवाद कही अपनी कुल देवी को उसके सास को बदलने के लिए। उस दिन से सुनैना कावेरी को अपनी बेटी की तरह देखभाल करने लगी और खुशी खुशी रहने लगे।